में we really all of us abuse our bodies. What do you mean? What do I mean by abuse our bodies? We don't exercise on time. We all know that. And we all are in the same boat. We don't exercise on time. कभी ग्रुप में बैठते हैं तो सब तरीके का खाना खाते हैं जो हमें पता होता है कि बहुत अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, या कभी मन करता है। और कभी हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स पास कर देते हैं। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये आंटी ऐसी है, या अंकल ऐसे हैं। हम अपने लिए नहीं पास करते कभी भी कि मैं कैसा हूँ। तो ये जज रिलेशनशिप ऐसे चेंज होते हैं। फिर पैसे के लिए जैसे अपन बात करते हैं, पैसे में हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग अपने बिलीव्स डालते हैं। जैसे मैं उस दिन भी बात कर रही थी कि हम लोग जैसे मान के चलते कि पैसा तो सारे फसाद की जड़ होती है। तो यहाँ पर खराब क्या चीज है, हम नहीं, आप नहीं, पैसा खराब है। तो फिर वो हम पैसे जो एनर्जी है उसको हम उसका वाइब्रेशन खराब कर देते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इस हवाईयन प्रेयर से यू कैन हील, रादर वी ऑल कैन हील ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। सिर्फ इंटेंशन रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे मेरी बॉडी पे इंटेंशन रखना है, तो वो इंटेंशन से यही 4 लाइंस बोलने हैं। और आप आंख बंद करके और आप इसके साथ जोर से गाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जोर से इसके साथ बोलना, इसी की राग, ऐसा ही राग करते हुए गाना। आई रियली एंजॉय इट। मतलब आई एम इन एक अलग सी अनुभूति, a very different feeling would engulf you. So try this. It's a very powerful Hawaiian prayer. देखिए जैसे बाकी चीजें करते हैं नहीं, ये भी कर सकता है। सिर्फ यही करना है, मैं ये नहीं कर रही हूँ। अपन उस दिन बात कर रहे थे, तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। फिर जब आप इन 4 लाइंस में ही घूमते हो पूरे दिल से, तो आपका मेडिटेशन हो ही जाता है। दैट सिंपल। आई एम श्योर आप लोगों को आज बहुत अच्छा लगा होगा ये स्टार्ट करने। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाउ डिड यू ऑल फील माय डियर? सुषमा जी को तो बहुत पसंद है। और किसको ठीक लगा when you were with it? Anybody else was able to do it? यस ओ मैम। मनीषा, थैंक। कैसा लगा जतिन से रैप को करके? बहुत सुनना एक बहुत अलग बात है। नहीं, मैंने गाया है साथ में, मैंने बोला है सर साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मैंने है। भी गाया। वेरी नाइस। अरे वाह। द वॉइस वाज सो नाइस। आए हाँ, मेरा बेटा रो रहा है। तो डियर मैम, फ्रेंड्स जब आप साथ, हाँ जी, सबको इतना अच्छा लगा, ऐसा क्या चलाया था? मैं आज 7 मिनट लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, तो भी आपने सुना होगा। नहीं मैम, 7 मिनट, अच्छा पहले सेशन में सुना होगा। नहीं आज, अच्छा आज आप नहीं सुन पाए। यस मैम। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी नई प्रोसेस है, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। अब आप देखिए, हम इसके लिए भी ये कर सकते हैं। मैग्निफिसेंट आउटकम हम में से किसको किसको चाहिए? हम सबको चाहिए। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी काम, गलत काम करने आया ही नहीं है, सबको अच्छा ही काम करना है। तो जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम की बात करते हैं कि जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो। तो यदि कभी हमने साथ में इसके, यस आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी राइट जतिन सर, यू फील वेरी गुड व्हेन यू सिंग विद इट। तो जब हम इसको अपने मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए भी करते हैं ना, तो यू फील वेरी गुड अबाउट इट। ओके, तो आज का चैप्टर, हम आज का प्रोसेस हम पढ़ते हैं। जी मैम, आज मैं पढ़ूंगा मैम। मैं शेयर कर, हाँ आप पढ़िएगा, मैं शेयर करती हूँ। जतिन सर आप यही बोले ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बोले आप? यस मैम, मैं ही पढ़ रहा हूँ जी। ओके ओके। हाँ, अब आप देखिए, ये दरवाजा है, और दरवाजे की झिर्री में से, थोड़े से टुकड़े में से ही आपको क्या दिख रहा है? तो जब तक मैंने दरवाजा खोलना नहीं है, जब तक when I am not open, when I'm not open means what? When I am not open to receive,
मैं कुछ लेने के लिए राजी नहीं हूं तो मुझे यूनिवर्स देगा कैसे? क्योंकि मैंने एक तो आस्क नहीं करी, दूसरा आई एम नॉट रेडी टू रिसीव, सो हाउ विल आई रिसीव इट? सो देयरफॉर दिस ब्यूटिफुल मैजिक कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, ये हमारे लिए इस तरह से मैजिक लेके आता है। थोड़ा सा भी दरवाजा खुला और आपने बिलीव किया, इट इज इन। So you have to be just be willing, just be open to receive it. This would be the best thing if we do that. Gratitude. करते हैं हम आज आगे बात करते हैं। हाँ सर, पढ़िएगा। जी। So good evening everyone. Good You evening, sir. you say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. So हम सब लोग, जैसे मैंने एक बार एक स्टूडेंट्स के ग्रुप से पूछा था कि हम खाने से पहले प्रेयर क्यों करते हैं? Why should we say grace before meals? देखिए, पहले जब हमारे से पहले वाली जनरेशन थी, वो लोग तो बहुत सिंसियरली ये सारी चीजें फॉलो करते थे। हम में से आज कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बट एक चीज है माय डियर, जो जो चीज हम करते हैं बच्चे हमारे फॉलो करते जाते हैं। तो अब हम ग्रेस बोलते क्यों थे खाने के लिए? दो चीजें थी। एक चीज तो जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम एक अच्छी फैमिली में आए हैं जिसमें हमें खाने को भी है, सब कुछ है, भरपूर है। वी हैव गॉट abundance of everything. So did anybody ask us that do you want to go in this house or you want to go to another house? Nobody asked. So the person who is poor, nobody asked that person that do you want to go to that house? No. So now when we are in a good house where we have got abundance of everything, so when we say a prayer to our meal, we are so thankful for this food which has come by the hard work of so many people. So many people have done so much for that. Then only it has come to our plates. And we are very fortunate that we are having it. So therefore, this grace was to be said. और दूसरा, मुझे याद है मेरी मम्मी कहती थी, आई डोंट नो कितना मम्मी कहती तो सही होता होगा, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि जो ये अन्न देता है ये बहुत डर डर के आता है आपके पास कि ये मुझे स्वीकार कर ले। तो हमें इनको स्वीकार तो करना ही है। अब what the author is saying that it is not limited to meals means what? We can say this grace or we can start each and everything with the prayer. हम जो भी शुरू करें वो कुछ भी हो सकता है, हमारा कुछ काम हो सकता है, आई मीन किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, और नहीं तो नॉर्मली ऑल्सो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑलवेज स्टार्ट और से अ प्रेयर बिफोर आई डू एनीथिंग। सच अ नाइस थिंग। अब आप मुझे बताइए इससे क्या फायदा होगा? कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को इसका फायदा? एनीबॉडी डू फील एनीथिंग व्हेन वी से ग्रेस बिफोर एनीथिंग? क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमको? आप क्या सोचते हैं? हर इंसान अलग सोचता है, क्या सोचते हैं आप लोग? Madam, when we say grace, I have been, brought up in two cultures. I was in a Christian school, a boarding school, and घर में पूरा Hinduism था. अब not talking of religions, but talking of practices, हम लोग को Christian school में बताया जाता था कि खाने के पहले, oh Lord, we thank you for, we The are food you grateful give. for what we are Yes. going to receive, Yes. and Amen. And Yeah. खाने के बाद what we have received, Amen. Yes. और घर में होता है कि भोग लगाते थे, मतलब हिंदू कल्चर में था कि भोग लगाते थे। अब ये जो इसका फायदा आप पूछ रही हैं वो ये है कि हमें लगता है कि ये अगर मतलब हमारे खाने में, हमारे भोजन में कोई भी चीज ऐसी है जो माइनस रह गई है,
तो जब हम भगवान को या लॉर्ड को या गॉड को थैंक यू बोलते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो सारी अपवित्रता, वो सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाती हैं, एंड इट बिकम्स हेल्दी फूड. सो दैट इज वन वन थिंग जो इसका फायदा होता वंडरफुल सर, बिल्कुल सही है कि Yes, क्योंकि इसके ma'am. ये बहुत सारे चैनल्स के बाद हम तक आ रहा है. सो इफ समथिंग नेगेटिव हैज क्रॉस्ड इट, तो हम उसको अपनी देखिए, सब चीज एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी. तो हर कहीं से अलग अलग एनर्जी उसके ऊपर आई होगी, और जब हम उसको ग्रेस करते हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नलिफाइंग दैट नेगेटिव एनर्जी. हम उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रेस कर रहे हैं, उसका प्रार्थना के साथ हम उसको पॉजिटिव कर रहे हैं. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हेन द ऑथर सेज कि व्हेन आई से ग्रेस बिफोर स्केचिंग, ड्राइंग, डूइंग एनीथिंग, इससे हमको और क्या क्या फायदा हो सकता है? मतलब हम दिन भर में 100 काम करते हैं. सुषमा जी, आप भी कुछ कह रहे थे, सॉरी. यस मैम, मैं वही कह रही थी कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो खाना अमृत बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा क्वेश्चन है मैम आप लोगों से. पॉसिबल, हाँ जी, हाँ जी. मैम ऐसा हो मीन्स आई डोंट एक्चुअली, शायद मुझे आपका क्वेश्चन भी ना समझ आए, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जब भी हम कुछ करते हैं उसके पहले अगर वी प्रे या ऐसा कुछ करते हैं, तो अ, हम जब कुछ अच्छा करेंगे तभी तो प्रे करेंगे, किसी बुरी चीज के लिए हम थोड़े ना करेंगे. तो दैट वे वी मतलब, you understand what I want to say? Maybe you I got can it. explain I that got better. it. Yeah, I got it. yeah. There is something we are going to do something good. Therefore, we are praying. Right or यस, not? कोई गलत चीज मैं हम करने तो ही नहीं कहोगे नहीं. जाएंगे तब. यस. अच्छा, और क्या सोचते हैं हम लोग? Hi, ma'am. I want to हेलो add माय one डियर. more thing. हाँ जीनत. Yeah. So, Mane, like there are many people in the world who are not blessed with one meal also. So, इसके वास्ते कि क्या कहते हैं हमें दिया है तो we are very grateful, like we are able to have it and make sure कि क्या कहते हैं ये like it gives us strength and it like we will get more power from this to do or whatever work we are. And बोलते यस. हैं ना, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है करके. तो like we are grateful to every meal which has been या क्या? provided. So there are some circumstances in life and when you see also you have so much of money but एक टाइम पे जो है ना खाना नहीं रहता है. So like money is a different thing and food like on time पे आप कहीं पे travel कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हाँ. you have money in your pocket but you can't get that food. यस. यस. Okay, so we are और if grateful to the food which we have been provided and like we are telling in one sense like there is some universal power, okay, and we are making ourselves humble to it like, वंडरफुल. so we are grateful for वंडरफुल. that. या. See, my dear friends, मेरा क्वेश्चन है कि whenever we do anything, कुछ भी हम कर रहे होते हैं, तो यदि हमने उसके लिए प्रेयर किया, see, in order to pray, you need to, when we have that particular emotion, so how do you feel? We feel positive. So we have that positive mindset. We get that positive mindset. सो एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब हम कुछ भी करने से, दिन भर में तो 50 चीजें करेंगे हम. So when we do all those small things also, I'm not saying for each and everything one has to pray, but for the majorly whatever things we are doing, when we do what are we doing, we are making our, or rather helping ourselves to have a positive mindset. As we all know by now that to be negative is by default. हम सब लोग negative रहते हैं. हमको positive डालना पड़ता है. We have to feed in. So this is one, I should say, this is an opportunity for all of us to be in that positive mindset frequently, day by day. That is what I think so. Yes, dear. इवन मैं भी एक चीज में ऐड करता हूँ, इवन समटाइम्स Sir. व्हेन आई सेंड एन ईमेल टू माय कस्टमर, मैं तब हाँ, भी प्रे करता हूँ क्योंकि मुझे वो ऑर्डर चाहिए होता है. हाँ, हाँ. Good, तो sir. Very good. तो तब भी Very मैं good. हाथ जोड़ के करता हूँ कि हाँ ये भेज रहा हूँ तो हाँ, इसको संपन्न करवाइए, पूरा हाँ, करवाइए. हाँ. बिल्कुल ये सही है.
मैम Yes, मैं sir. जब मेडिसिन प्रिपेयर करती हूँ या देती हूँ ना, उसके पहले हाँ, जस्ट कुछ सेकंड के लिए आई जस्ट प्रे दैट इट वर्क्स मीन्स वंडरफुली इन दैट पेशेंट, ऐसे wonderful. Very nice. तो आई बहुत कैन अच्छे. सी गुड रिजल्ट्स। हाँ, ये very true. डॉक्टर मैडम, डॉक्टर सुविधा ने बहुत अच्छा बोला। वैसे तो हाँ, स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ही, जो जतिन जी बोल रहे थे, स्पोर्ट्स के फील्ड में होता है, जैसे वो ईमेल में करते हैं। कोई भी आप देखोगे क्रिकेट में बॉलर बॉल करने जाता है तो वो भगवान को याद करके जाता है, या सेंचुरी मारते हैं तो भगवान हाँ, को ऊपर देख के करते हैं। लेकिन डॉक्टर सुविधा जो बोल रही है वो भी सही है कि बहुत फेमस एक स्टोरी है कि जो मेदांता के हॉस्पिटल के जो मालिक है ना, हम्म, मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर कोई याद दिला दे तो। ही इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट, इंडिया के टॉप। ओके। हाँ, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर त्रेहान। त्रेहान. हाँ, वो वो मतलब आज का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो ग्रो कर रहे थे, जब वो रियली इंडिया में फेमस हो रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी कि एवरी डे वो इतने लोगों की जान बचाने के लिए जाते थे, तो वो अपनी मदर का उसकी जो मदर थी ना, उनकी जो मदर थी, वो उनका हाथ चूमती थी रोज कि बेटा तेरे वाह, हाथ से आज सारा शुभ हो, सबकी जान बचे। उसकी मदर उसको ऐसे आशीर्वाद देती थी। वाह, वंडरफुल. तो आप मुझे बताइए, जब इस तरह की चीज होगी तो इंसान का माइंडसेट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है. मतलब अपन सबकी लाइफ में इतने, दैट इज व्हाट आई से नो, कि लाइफ इज वेरी सिंपल, वी कॉम्प्लिकेटेड. तो इतनी सिंपल सिंपल चीजें करके हम लोग वी कैन सेल थ्रू आराम से. राइट. वंडरफुल सर, वंडरफुल सर. यस, जतिन सर. जी, we all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Okay. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Yes. Like if we say today I was lucky or he is lucky, वो हो गया. So ये हमारी आपकी लैंग्वेज में हम बोलते हैं, but the life or this universe is governed by laws. Nothing is by chance, nothing is by luck. So therefore, it is suggested that if we want our outcomes, like Chesterton says, the magic of gratitude would make the outcome, all positive, very good, fortunate one. So now, when we all say, no, I hope this goes well. See, I was reading the other day, मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी था, that we all know that everything is governed by the law of attraction, good or bad. जो हमारा विचार चल रहा है, वो विचार उस तरह के विचार और ला रहा है. नाउ सपोज अब जब मैं एक अच्छी चीज के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं वाइब्रेट करके उस लेवल पर जाके हम दोनों की जो वाइब्रेशन है, जो मैं चाह रही हूँ, हम दोनों की वाइब्रेशन जब मैच हो रही है, तो मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ. नाउ व्हेन आई एम वरिंग, तभी भी तो मैं कुछ सोच रही हूँ, तभी भी तो वो थॉट चल रहा है. तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम ऑल्सो अट्रैक्टिंग समथिंग which I would get in future. अब व्हेन आई एम वरिंग, एनर्जी तो मैं उसको भी दे ही रही हूँ ना. तो मैं अपने फ्यूचर में क्या क्रिएट कर रही हूँ? वरी से क्या क्रिएट होगा? फॉर श्योर लोअर वाइब्रेशन है ना. तो वरी, एक देखिए, एक डिस्कशन करना अलग बात है, उस चीज के बारे में वरी करना वो और भी अलग बात है. सोचते रहना, घबराते रहना, वो अलग बात. आप किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं और जब हम वरी कर रहे हैं, तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गोइंग टू क्रिएट इन माई फ्यूचर समथिंग ऑफ विद दैट लो वाइब्रेशन. तो इसीलिए कहा जाता है क्रिएटिंग आवर फ्यूचर इज इन आवर हैंड. कौन सी वाइब्रेशंस हमारी होती. सो व्हेन आई से आई होप दिस टर्न्स आउट ओके, I would need a lot of good luck.
जैसे मैं कहूंगी कि आई नीड लॉट ऑफ गुड लक मीन्स व्हाट, आपको मेरे इस सेंटेंस में किस चीज की महक आ रही है? इसकी आ रही है कि मैं डाउटफुल हूँ, राइट? आई होप हो जाए मेरा काम. सो व्हेन आई से आई होप हो जाए मेरा काम, am I not doubtful about it? So when I am doubtful, by law of attraction, what circumstances would I create or attract? I don't have to tell you, isn't it? Therefore, the author, or where the author, or where Mr. Chesterton says, this gratitude, the magic of gratitude, will guarantee the outcome we want. Just read this, keep this line in with bold letters. Just write this line with bold letters कि आपकी आउटकम को की गारंटी आपके हमारे हाथ में है, with the help of the magic of gratitude. Yes, sir. जी मैम. all all these thoughts are hoping for a good outcome to a situation, but life doesn't happen by chance because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play, and gravity's law will never fail. Yes. We don't see people flying in air, right? Everybody is walking on the road. That means the law of gravity is working for everybody, at least in the specific area of Earth. तो काम करेगी. Yes, sir. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest ways to do it. Naturally, आपको कहीं जाना है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं. अब आपके पास दो रास्ते हैं, तो हम सब लोग इजी वाला रास्ता चाहते हैं, सिंपल वाला रास्ता चाहते हैं. आई डोंट थिंक सो हम में से कोई चाहते हैं कि जहां पर गड्ढे हो, ट्रैफिक हो, बहुत लेट होता हो, मैं वहां से जाऊं. हम सब लोग सिंपल रास्ता चूज करेंगे. सो व्हेन वी वांट मैग्निफिसेंट आउटकम्स, मतलब हम दिन भर में 100 चीजें करते होंगे. Do we want something to be ruined? Do we want everything to be good? So that we can easily do with the law of attraction. Again, the thoughts, whatever thoughts are there in my mind, that kind of law of attraction is happening. Means what? As yesterday we were talking, the universe doesn't understand negative and positive. The universe only understands क्या thought आया बाजार में, अपने को दूसरे भी वैसे ही बेचने हैं. बहुत सिंपल फंडा है. So when I want good, a magnificent outcome, I can use this law of attraction to get those beautiful results. ये हमारे हाथ में है. क्यों? क्योंकि ये चीज मान के चलना, यदि वरी में करना चाहती हूँ, तो मैं, यदि कोई कहता है कि मुझे तो बहुत चिंता होती है, तो ये भी मैं ही हूँ. और मुझे लगता है नहीं, आई एम वेरी होपफुल, मैं होपफुल भी नहीं, नहीं आई एम श्योर भगवान जी बहुत अच्छा ही करेंगे, ये भी मेरे हाथ में. So when I am in gratitude, the outcome would change. That is for sure. The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or an exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring,
or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. मैम नीचे करना. Yes. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. I mean, you see, she has not left any of the thought or any of the task जहां पर हम लोग magnificent outcome की बात नहीं कर सकते हैं. Like the other day when we were talking about the magical to-do list. अब हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं. कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो हमें लगता है कि यार मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ नहीं हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. Somehow that task is not happening. So that task we can do we can put that particular task in our magical to-do list and get it done through the gratitude in the same way. Now, when I'm talking about magnificent outcome, मैंने कुकर में दाल चढ़ाई तो वो पकेगी, मुझे इसमें magnificent outcome. See, I'm grateful for everything. That is very right, very fine. So if I am, that is happening. But where certain things are concerned, like just now she said that when you have a very important, crucial meeting, there is one crucial meeting happening for your business or anything of this kind, small or big, when we are in gratitude beforehand, again, ये चीज अपन ने ये अब आके ये सीख लिया है आज डे 21 पे आके कि हमें जो चीज नहीं हुई है अभी बट हम चाहते हैं तो हम उसके लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. We can be grateful about that in advance, right? कैसा? सबसे बड़ा रोल विजुअलाइजेशन का है. So when we visualize, see, कैसे पता कि मेरा विजुअलाइजेशन सही है? क्या मैंने आंख बंद कर दी, एक बार देख लिया हो क्या? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसके उसके लिए आपने तैयारी भी बहुत करी थी और वो बड़ी क्रूशियल भी थी. अब यदि वो बहुत अच्छे से हो गई, आउटकम भी आपके हिसाब से आया, तो जब वो हो गई तो उसके बारे में अपन कितनी देर तक सोचते रहते हैं, ये कितना अच्छा हो गया, ये हो गया, ये हो गया. जितने जितने लोगों से हमें बोलना होता है हम उनको बता भी देते कि पता है ऐसा ऐसा हुआ, जिस जिसको भी हम बताना चाहते हैं. ये होते हैं आफ्टर थॉट्स, वो चीज हो जाने के. अब हम जब विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये विजुअलाइजेशन क्या हुआ कि नहीं हुआ, इसका कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल. आपको उसके बाद वो थॉट्स आएंगे, आने चाहिए. तो जब वो थॉट्स बार आएंगे ना, वो उस चीज को करेंगे हमारे लिए. दैट वुड मेक इट हैपन. क्योंकि सिर्फ आपने आंख बंद करके सोच लिया, कोई भी चीज आपकी अच्छी मीटिंग हुई तो क्या आपने सोच के खत्म कर ली? आपने उसके बारे में बहुत देर तक अपन उसके अंदर सोचते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, इस चीज का ग्रेटफुल होते रहते हैं. जब सच्ची में हो जाती है तो वो ही सारी चीज हमारी विजुअलाइजेशन में भी जाएगी टू मेक इट हैपन. Right, dear friends? So we can be grateful for n number of things she has suggested just now. n number आप देखिए और आप इतनी चीजें आप अपनी और ऐड कर सकते हैं. We can do. Yes, sir. Uh, if it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that
What you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. यस सर। देखिए, कल हमारी बात निकली थी, अपन लोग जब बातचीत करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, तो वो कोई अपन उसको चैनलाइज नहीं करते कि ऐसा 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 होना चाहिए। कल अपनी बात हुई थी जजमेंट्स पे। जजमेंट हुई क्या है? जंपिंग टू द कंक्लूजन। आज सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे किसी से पैसे मांगता हूँ, जैसे कल हरीश सर कह रहे थे कि वो किसी से पैसे मांगते थे और वो नहीं पहुंच पाए, बट ही वॉज वेरी calm and peaceful that everything would come out to be the best possible way, and that is how it happened. Now इसमें दो चीजें हो सकती थी। एक तो he was very calm and composed कि नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। Another thing one could be worrying is, उसको मुझे पता था वो नहीं देगा, ऐसा ही है, उसको तो टाइम पे मुझे देना ही नहीं होता है। हमने ये नहीं सोचा कि उसके पास भी कहीं से आ रहा होगा तो उसने नहीं दिया है, या उसने किसी वजह से नहीं दिया होगा। जो भी वजह है वो उसी के साथ है। वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ इट। एवरी पर्सन वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, बट हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सपोज इफ वी फील क्या सामने वाले ने किसी रीजन से ही नहीं दिया होगा, वी आर नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वी कैन ऑलवेज गिव द मैजिक डस्ट। ये मैजिक डस्ट वो ब्लेसिंग है जो हम हर एक चीज में डाल सकते हैं। सो when something unexpected has happened, again we have two choices. Either we keep brooding over it, सोचते रहना कि ये ऐसे क्यों होना था, ऐसे क्यों नहीं हो गया था, ऐसे होना था, और क्या हो सकता है? और एनीबडी? जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। Everything will अच्छा, turn out good. गुड। सो नाउ आपने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरफ मोड़ दिया? आप वरिंग वाली तरफ भी जा रहे थे, जा सकते towards थे ना? positive side. यस। सो नाउ इज दिस नॉट इन अवर हैंड? ठीक है, वरी करेंगे हम। सी आई टेल यू, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स फुल ऑफ इमोशंस। It is not that we will, I'll stop every emotion of mine. It is not. But then I would know how to handle that emotion of mine, how to come out of it, how to change it, how to attract what I'm. So ये आज 21वां दिन है. So many processes we have now. And उसके अलावा जब हम रोज 10-10 लिख रहे हैं या बोल भी रहे हैं, आप देखिए, आप बोलोगे कब? जब आप महसूस करोगे। बगैर महसूस किए आप बोल भी नहीं सकते। और यदि सिर्फ बोला और महसूस नहीं करा तो भी वो एक जबानी खर्च हो गया। तो फिर हम सबको पता है कि हम ग्रेटिट्यूड कैसा वाला करना है, कैसे करना है। तो यदि आज नहीं लिखा और मैंने बोला भी है बट फीलिंग के साथ, देन ऑल्सो आई एम गुड। बट वो कब आता है? जब अपन बहुत बार लिख लेते हैं, then we understand how to get into it, right? So अभी के लिए हम ये बात करें कि we will not jump to conclusions. We will let the magic happen by being grateful for that magnificent outcome. उसका फोन नहीं आया है, तो अब उसका फोन नहीं आया है, वाकई नहीं आया है, ठीक है, मानते हैं। बट अब मैं उसके लिए, बाय नेचर ये गलत चीज पहले आती है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ और आपको भी पता है। वी गेट दैट नेगेटिव फर्स्ट, बट देन हाउ टू स्टॉप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेटिंग, उसके उसमें उस गलत में जाने से कैसे रोके? दिस थिंग, ग्रेटिट्यूड से। राइट माय डियर? अब इसमें एक चीज मैं ऐड करूँ, समटाइम्स में क्या होता था कि एक ये चीज होती है ना, यू फेक इट अंटिल यू मेक इट। ओके। यस। तो जब मैं इनिशियली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैं सच्ची बताऊं, मैं दिल से नहीं कर रहा था, बस मैं कर रहा था कि मुझे सीखना है। समटाइम्स मैं कहता था ये ब्लेसिंग है, वो होती नहीं भी थी, मैं फिर भी बोल रहा था। तो पहले 5-7 दिन मेरे को फीलिंग नहीं आती थी,
बट आज वो मेरा ऑटोमेटिकली निकलता है। तो मैं आपको ये यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स हमें ना भी फील आ रहा हो तब भी हमें कर लेना चाहिए जब हम शुरुआत कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों, तो ये तो राइट। कहा, अभी आपने ही कहा ना सर, फेक इट टिल यू मेक इट। अभी जैसे हाँ। अपन किसी से कहते हैं कि यू शुड स्माइल वेरी ऑफन। व्हेन यू स्माइल ऑफन, व्हाट हैपेंस, आप अपने उस इमोशंस को चेंज कर पाते हैं। बिकॉज आप जब स्माइल करते हैं, आपका सेरोटोनिन, डोपामिन, जब वो सिक्रीट होता है तो फील गुड फैक्टर आ जाता है। तो अब वो फील गुड फैक्टर फील करना है, तो अब मुझे स्माइल करना तो आता नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं? देखिए, ब्रेन को नहीं पता है कि आप सही में कर रहे हो कि गलत है। यदि आपके ये गाल खुले यहाँ तक आए, तो ब्रेन को हाँ। पता है कि चलो भाई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मुझे तो डोपामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करना है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि फेक इट टिल यू मेक इट। फिर करते करते आप स्माइल करना आ ही जाएगा। तो ऐसी ग्रेटिट्यूड जो आपने करा सर, तो उस टाइम की और अब की टाइम में तो बहुत फर्क हो गया ना। राइट, बट राइट। आपने करते रहा। जी, जी। यस, वंडरफुल। नहीं, मैंने ये चीज इसलिए पूछी बिकॉज देर आर पीपल हु आर आपने ज्वाइनिंग। पूछी कि करी? नहीं, आप नहीं, नहीं, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, मैंने ये पूछी भी इसलिए क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोग अगर फील नहीं कर रहे हैं ना तो वो ना करें। तो मैं उनके लिए ये भी कहना चाह रहा था कि कभी कभार फील ना भी आए तब भी कर लोगे, धीरे धीरे फीलिंग डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बट कभी कभार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 चीज करी, अब 10 में एक साथ नहीं है, तब तक तो अंडरस्टूड है सर। पर यदि मुझे 10 में नहीं आ रही है, तो मेरी ये एक्सरसाइज वेस्ट है। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं करा। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, जैसे 10 चीजें मैंने लिखी, अव्वल तो क्या होता है, शुरुआत में अपने को वो 10 चीजें लिखने में मशक्कत आती है, क्योंकि अपने को अभी देखना नहीं आ रहा होता है ना कि क्या लिखूं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था, मैंने एक बार, होगी मनाली, शायद नहीं आज, हमारे ग्रुप में एक जेंटलमैन यस थे। मैम। हाँ, मनाली को याद होगा, संजय सर थे हमारे साथ। तो उसमें क्या था, वो सर मुझे पर्सनल पे भी भेजते थे, और सेशन के दौरान भी कहते थे, मैडम मेरे को 3 से ज्यादा नहीं पता है। बाकी रोज में एक जैसी तो मैं रोज लिख सकता हूँ, पर अदरवाइज मैं 3 से ज्यादा नहीं लिख सकता हूँ। और उनकी ये वाली प्रॉब्लम उनकी बहुत दिनों के बाद सॉल्व हुई थी, पर हाँ, ड्यूरिंग सेशन उनको आ गया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सिर्फ लिखने से और बिल्कुल नहीं फील करेंगे तो हम जहां हैं, फिर हम उसको महसूस कैसे करें, आगे कैसे बढ़े? तो जी, बढ़ने जी। के लिए 10 में से 2 नहीं आए पर 8 आए, 10 में से आज मुझे 6 पर आया, आया तो सही। दैट इज इम्पोर्टेंट, कि मैं जी मैम। उस चीज को टच करूं। जी मैम। ऐसा। So, if you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent or you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the mail for letter यस, or letter. मतलब इट इज सो वेरी सिंपल। जैसे स्कूल से फोन आया, तो सबसे पहले पेरेंट्स एक बड़ी सी अजीब वाला लोग बच्चे को देखते, तूने कुछ करा क्या? टोन भी बदल जाता है, एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग नॉट वेरी गुड हैपनिंग। कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। अच्छा नहीं हो सकता है, तो अभी आपको कुछ नहीं पता, तो आप नेगेटिव में क्यों जा रहे हैं? वी कैन थिंक ऑफ समथिंग बेटर, कि वी कैन एटलीस्ट उस वक्त प्रे फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, and that is how we will set the magic into motion. I wonder what's wrong, ये क्या सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। I wonder I what's want to wrong. share something, my experience, Sure. today's experience. So I Wonderful. am learning that we should not use negative statements. So today, I was preparing my class report card comments.
So I was writing. So there is a child who never used to come to class. So Okay. like, it is generally when we write such comments, so we Ah, write that, he is not regular, or ah, he's not attending classes or something. So I ah. wrote a comment. It came to my mind, and I wrote, regularity in attending classes will enable him to learn new skills. So I got so much of appreciation today for this line, that I have used a positive word which is not having any not in, and Ah, which is not a negative sentence, and it will not impact the child also. So this and is it my learning. wonderful, wonderful, wonderful. I love you for this. This is what is required. So, I mean, this is what when we do this, when we are into this gratitude practice, no, my dear, बहुत बार जब अपन मैसेज टाइप, मेरे साथ वैसे होता है कि बहुत बार मैं जब मैसेज टाइप कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, ये वाले 2 वर्ड्स लिखना ज्यादा अच्छा है, तो अपन उसको डिलीट मार के इरेज करके दूर करते हैं। तो अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में वो चीज आ जाती है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। वंडरफुल गरिमा, वंडरफुल। यस सर। So, मोस्ट ऑफ द most टाइम। of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. गारंटी। वापस पढ़िएगा सर आप जतिन सर मैं सेंटेंस को, दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे को भी इस अच्छा लगा. पैराग्राफ को। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome somewhere at some time, absolutely यस। guaranteed. अब देखिए, यदि हम में से कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या बार बार बोल रहे हो मैग्निफिसेंट आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम। मैग्निफिसेंट आउटकम यानी कि कोई भी चीज है वो आप जैसी चाहते हो, बहुत खूबसूरती से वैसा उसका रिजल्ट आया है। ये है उस मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में जब हम बात किए जा रहे हैं। सो व्हेन वी आस्क फॉर द मैग्निफिसेंट, खूबसूरत रिजल्ट, हम जब बोलेंगे कि बहुत अच्छा, खूबसूरत है नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा, तो जब मैं बहुत अच्छा फील करके बोलूंगी तो गारंटी है, गारंटी है डियर वंस। यस। Ji. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protects you from attracting what you don't want, bad outcomes, and ensures you get what you do want, magnificent outcomes. सी माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। व्हेन आई एम होपिंग, दैट मींस व्हेन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट समथिंग। सो नाउ व्हाट विल आई गेट? Whatever is in my mind, whatever I'm thinking, and whatever is I'm feeling. Now, gratitude will help us protecting in what? Attracting what you want. That means it will stop us from worrying. When I worry, when I have those negative thoughts, what will I have? Not the real great outcome. So when I will start doing, I'll be in gratitude. It ensures, that means what do I do? I am thinking about the best thing which is happening, and I'm not only thinking about it, I am being grateful about it. देखिए, इन सबको जो हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग इसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी में मत लीजिएगा। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है? किसी को आइडिया है इसके बारे में? व्हाट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी? Anybody has got any idea about this word, this Which phrase? word, ma'am? Which Toxic word? positive, toxic positivity.
टॉक्सिक पॉजिटिव का मतलब है कि बेहिंतहा पॉजिटिव। ओके, कोई और? मत, कोई मतलब इतना एग्जाम्पल? इतना पॉजिटिव हो जाए कि आपकी रगों में सिर्फ पॉजिटिविटी घूम रही है। फिर उसको टॉक्सिक क्यों कह रहे हैं सर हम? टॉक्सिक ये कह रहे हैं जैसे जहर एकदम पूरी बॉडी में फैल जाता है और वो टॉक्सिक होता है, हमने पॉजिटिविटी फैला दी अपनी बॉडी में। तो वो टॉक्सिक है कि नॉट टॉक्सिक है? मैम According to जैसा me, toxic positivity is when you are only displaying all the positive, and we are not showing the negative side of it. ओके, वेरी गुड। कुछ कोई मैम और? एनीबडी एल्स, योर ओपिनियन? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। हाँ हाँ जीनत, कुछ कह रहे थे आप? Yes, ma'am. I just wanted to add. हाँ, What is toxic positivity? Maybe I may be wrong, but I'm इट्स just ओके, trying to योर like ओपिनियन। put या my या things. हाँ, मेरे Yeah. हिसाब से So जब हम पॉजिटिविटी का प्रेशर हो हमारे पर, हम उसे दिखा रहे हैं लेकिन हम पॉजिटिव है नहीं, तो दैट इज ओके टॉक्सिक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैम, मैं बताता हूँ कि ये आपस में बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स हैं, एक साथ हाँ यूज हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आ रही सर, आ रही है नरेंद्र सर। तो पॉजिटिविटी जो होती है वो तब टॉक्सिक हो जाती है जब हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं, भले ही उससे सामने वाले का नेगेटिव हो रहा हो। सो दैट इज टॉक्सिक, दैट बिकम्स टॉक्सिक। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक यू सर। नेगेटिविटी So you can शाल have सर कुछ many कह things, रहे? right, ma'am? कि क्या बोलते हैं, हाँ, एक what I want to say is like या, आप only positive things ही दिखा रहे हो, but life is not like that, right? You have negatives and then you यस have positives. So यस, like यदि गुस्सा आ रहा है आदमी को, वो नहीं दिखा रहा है, तो it build up and then like the fakeness goes out. So you can't handle it. So यस करेक्ट, that 100% that करेक्ट। emotion should also be gone out. yes, so we should not take it as a positive। और आप लोग कल पढ़ना इस बारे में, we'll talk about it with certain examples, you will really love it। ये बहुत बार, ये एक क्या कल हम जो बात कर रहे थे ना कुछ ट्रैप्स की, ये भी इट इज वन ऑफ देम। तो कल हम और डिस्कस करेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द आंसर्स। यस जीनत, आई एग्री विद यू आल्सो, आई रियली, इवन आई फील सो। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरा जतिन आंसर सर, कहीं आसपास था। सर आपका आंसर इसमें ये, देखिए सर, कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। जी। कुछ भी चीज गलत और कुछ भी चीज सही, ऐसा सही और गलत कुछ नहीं होता है। हर इंसान जो जैसा सोचता है वो वैसा ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐसा सोचते हैं कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये है कि हम हर चीज को पॉजिटिव ही करना चाहते हैं, कि जबकि जबकि लाइफ में सब कुछ है। तो जो ये आंसर था ये मेरे जहन के काफी क्लोज जाता है कि हाँ, दिस इज व्हाट इवन आई फील। तो हम उस पॉजिटिविटी के उसमें सब चीज, मतलब कि कुछ ने कुछ कोई गलत भी हो रही तो नहीं 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 नहीं, उसको पॉजिटिव बनाना नहीं चाहिए फिर उसको। Good vibes only. गुड वाइब्स आर ठीक है, गुड वाइब्स आर डिफरेंट थिंग माय डियर गरिमा। गुड वाइब्स आर वेरी नाइस, यू शुड हैव गुड वाइब्स ओनली, क्योंकि फिर वही है ना, हम वाइब्स बदल देंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। No, just by I mean by saying these words, I हाँ mean to say that when somebody is saying good vibes only, so it means you are हाँ not ready to हाँ accept हाँ, the negative या, emotions. परफेक्ट परफेक्ट माय डियर, परफेक्ट परफेक्ट। Madam, I would agree with Garima and Suvida both. You see, जब हम बहुत ज्यादा पैम्परिंग में लग जाते हैं, या एक्चुअली what do we call, किसी को पैम्पर ज्यादा करने लगते हैं, उसके उसको बारे में सही अच्छा ही अच्छा ठहराने के लिए, सही ठहराने के अच्छा, लिए। उसके बारे में अच्छा ही अच्छा बोलने लगते हाँ हैं। हाँ सो मे बी हाँ, इट इज पॉजिटिव, बट सुविधा वाज वेरी राइट कि the fact is something else. So we should keep close to reality what she wanted to say, and I yes agree to it. yes, even Zenith said the same thing, yes, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मैम मच आई ऑल ऑफ यू। वांटेड टू ऐड समथिंग यस विदा जी। दैट when it is like आप जब बहुत ही पॉजिटिव, मतलब you can become over confident, मतलब and then you can have that ego and all, I am the best and always मैं सही हूँ, you are not ready to accept what the other person, others यस view, you are like मैं ही सही हूँ, I am always positive, this is right, and such a thing, it is not good for others.
Yes, not for the person also, not for others also. Absolutely. Absolutely, Mario. Very good. Chani. हाँ जी When you सचिन are sir. grateful for magnificent outcome, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. Changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Outcome. Yes. The Yes, more sir. you practice magnificent outcomes and makes it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will definitely be magnificent. Yes. So, so this simple, what the whole thing is all about it, when we are in gratitude or when we are doing things when we are grateful, naturally we would attract nothing less than magnificent outcome. बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है मैम ये. बहुत 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 खूबसूरत. हाँ. At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you. Because the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yes. So now what is the practice? The practice, actually, the practice is saying that we can choose three things which are yet to come. That means they are yet to happen. They've not done. So now we can choose three things where we want that. For example, tomorrow I have an appointment with a doctor. Like I'm sure all of us here, we want the best of the results. Nobody wants any problem, and why should we? So now, when this appointment with the doctor is coming up, what would we want? Magnificent, best outcome. So what the practice is about, any three things whose results are awaited, and then we can think of those three things that are very important for sure. They are giving us examples. So now we can do humdrum activities, means normal routine की activities also we can do. कि job interview तो रोज नहीं होता ना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रोज नहीं होता. सो वी कैन आउट ऑफ आवर रूटीन की एक्टिविटीज में से भी कुछ हम चीज ले सकते हैं. रादर शी सजेस्ट कि जब उसमें से कोई चीज लोगे और वो होगे तो देन यू कैन फील कि हाँ यार, the magnificent outcome, you have attracted the magnificent outcome. But the thing is, you have to choose three things for which you want the magnificent outcome. Yes, sir. Make a written list of three situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Okay. Thank you for the magnificent outcome to my meeting with my customer. For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails or three letters in the mail, before you do Unexpected. an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcome to One my second, new sir. order." One second. विशाल सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही, विशाल सर? एक सेकंड मैं म्यूट कर लेता हूँ. सॉरी.
हाँ सर, कोई बात नहीं है। अभी एक बात बताइए, पहला स्टेप तो क्या है? वी कैन टेक एनी 3 things for which 3 awaited things, and we can look for attract the magnificent outcome. Now we can, the second step, how are we supposed to write thank you for the magnificent outcome? Now, for suppose you had an appointment with a doctor, or you had some test. So now, thank you for the magnificent outcome to my sonography. Whatever sonography it is, just write that. So this way, whatever, or suppose if you have a meeting with your customer, your partner, your client. So thank you for the what is in your mind कि ऐसा होना चाहिए. Thank you for that. This is how you will write. Now for the second step, we are choosing 3 unexpected things. The magical power of 3 unexpected things, as she says, it can be anything. Simplest of all. 3 बार, कोई भी आप 3 बार आपने कहा कि अभी फोन बजा, ये होगा, ये है, ये है, ये है. Or before you open up an email, anything. So this is for any unexpected. आपकी पहली वाली कौन सी है? Expected है. दूसरी वाली कौन सी है? Unexpected है. And each time unexpected event arises, close your eyes briefly and say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome. 2. Yes, sir. इसमें मैम 3 Sir. अनएक्सपेक्टेड में, 3 एक्सपेक्टेड में, Sir. राइट? ओके. Sir. You can't do this magical practice too much, because the more you practice this, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you an idea into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. So now, from now on, whenever we think, I need luck in this. So instead of depending on the luck, what are we depending on? What are we attracting? We are attracting the magnificent outcome through the law of attraction with the help of our magic wand called gratitude. So superb, beautiful practice for today. And I'm sure everybody will do it. I'm sure everybody will do it. Anything anybody would like to put up? तो मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा. अच्छा, इसमें मैजिकल Sir. प्रैक्टिस आखिरी में नहीं लिखा हुआ? ओके. हाँ सर, अभी आते सर, सॉरी नहीं, सर. नहीं, एक तो Sir. अपने पहले बात हुई ना, खाना खाने के पहले प्रेयर बोलना. द स्पिरिचुअल रीजन इज, आपका बॉडी बहुत रिसेप्टिव होता है खाने को, एंड आपको खाना अच्छे से पचता है. एंड साइंटिफिक रीजन इज, व्हेन यू प्रे फॉर अ फूड और वाटर, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट फूड और द वाटर चेंजेस, इट बिकम मोर कोहेरेंट, एंड दैट इज मोर यूजफुल, इट बिकम मेडिसिन फॉर यू. ये फैक्ट अभी प्रूव हुआ है साइंस में. हाँ ये, सर. और दूसरा अपना लास्ट वाला क्या था? व्हाट टू टॉकिंग लास्ट में, क्या अपन डिस्कस कर रहे थे? मैग्निफिसेंट आउटकम, अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं, थे. उसके पहले, हाँ, पॉजिटिव टॉक्सिसिटी. टॉक्सिक उसमें बहुत सारा बोला पॉजिटिविटी इसमें. सर. हाँ, टॉक्सिक उसमें मेरा एक पॉजिटिविटी. है, एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है और अपन उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो करते जाए, इतना करता है कि वो थक के गिर जाता है. वो भी रॉन्ग है. बहुत ज्यादा कभी होता है पॉजिटिव आदमी कि एक्सरसाइज कर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है, इतना करता है कि वो आदमी मतलब पूरा बेहोश हो जाता है या गिर जाता है. इवन दैट इज वन ऑफ पार्ट ऑफ, सब मेरा ख्याल है. हाँ सर, वो तो सर आप देखेंगे कि पॉइजन की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग इन एक्सेस. एक्सेस. किसी भी चीज के लिए कोई भी चीज एक्सेस में है, दैट इज पॉइजन. पॉइजन कुछ और अलग चीज कहाँ है सर, है ना? बिल्कुल सही सर. हाँ सर. कभी कभी क्या होता है, आदमी रॉन्ग रास्ते जा रहे हैं, उसको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, और वो करते रहता है, तो वो भी टॉक्सिसिटी बन जाती है. ये डजंट नो एक्चुअली, इसको वो समझता मैं राइट कर रहा हूँ, कि गो ऑन डूइंग इट. कई बार हो जाता है ना, आदमी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. हाँ, ये जस्ट सोच है बस, और कुछ नहीं. नथिंग. नहीं, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर. ओके. Okay. Yes, Jatin sir. I'm sorry. Ma'am, I would like to add.
Sure, ma'am. Yes, So Zinat ma'am. these are some of the experiences. Every person has their own like Yeah. journey, right? So when I see my Yes. mom, like she was working and she don't had time to make like many varieties of food, and she used to say, Uh-huh. when I'll retire, I'll make all these things, I'll eat, and then everything will be fine. So, but when the retirement age came, and now when I see her, she's in her 65. So when I ask, like, Mama, you have so much of time, what are you doing? So are you preparing this? So Ah, she says that I prepare it, but I can't eat it, you know. yes. So like पछता नहीं so सही है, सही है. ev- everything has a age. So like Yes. अच्छा अच्छा, now I'm in my एक मिनट 40s. एक So मिनट. when she say I don't like I don't experience that much, but now I Yeah. feel like no, I can't. Ha And ha maybe I live ha. in a different country. So Ha like when I was in India, like I used to take some things for very much granted. Okay, ha. so when I live Ha. here in US, like I feel like Yes. everything is a like a great thing. I'll give an example of my husband. He likes too much of tea. Like but Okay. यहाँ पे आए बाद में like we tried so many milk brands, but वो बोलते हैं कि नहीं, Ha. वो मजा नहीं आ रहा है, and he Yeah. stopped drinking because he can't handle the taste. ओके. अच्छा, मेरा एक बात है, मैंने आज ही एक व्हाट्सएप देखा है, आपने अच्छा है दिलाया रेहान जी. एक व्हाट्सएप आया, एक लेडी बोलती है कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम, ऐसा कर करके मैंने बचपन निकाल दिया, जवानी निकाल दी, फिर अपने बच्चों को बड़ा किया. नाउ आई एम अबव 50. फिर अभी बच्चे बड़े तो उनका ख्याल आ रहा है, फिर कोई थोड़ा स्ट्रेस में है, बिजनेस में स्ट्रेस है, करते करते अपना जाने का टाइम आ गया, पर मेरा टाइम नहीं आया. तो प्लीज अभी So टाइम निकालो, नहीं तो टाइम नहीं आएगा. very आ true, आज ही very लिखा मैंने true, व्हाट्सएप. तो very true. आज ही लिखा. आ तो गया सर टाइम उनका जाने का. वही तो, उसके पहले टाइम निकाल लो. नहीं, देखिए सर, जतिन सर, जो अभी जीनत ने कह रही थी मजाक की ना बात है. कि क्या आता है कि हम वो टाइम निकालेंगे, वो निकालेंगे, पर उस वक्त हम उस लायक ही नहीं रहते हैं कि हम वो चीज वो कर सकें. तो जो हरीश सर कह रहे हैं ना कि आप टाइम निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको डांस करने का बहुत शौक है, बट आप समाउ टाइम नहीं निकाल पाए, और जब आप डांस करने के ऊपर टाइम मिलने लगा तो बॉडी साथ नहीं दे रही है वैसा वाला डांस करने का जो कर सकते थे उस वक्त. तो दिस इज व्हाट. यस मनीषा. यस माय डियर. मैम मेरे साथ मिराकल ये हुआ, मेरा जो काउंसलिंग का एक सेशन था, फर्स्ट सेशन, तो उस दिन मोदी जी का बर्थडे था. तो हाँ आई हाँ. गॉट अ वेरी गुड मीडिया कवरेज, क्योंकि उसी दिन वहां पे डीएम का एक प्रोग्राम था. तो जब से ये हुआ तो मेरे एक दो कुछ अच्छे खास लोग कहते थे कि तेरा मोदी जी बड़ा लकी है, मोदी जी बड़ा लकी है, अब तेरा दूसरा सेशन होगा तो मोदी जी तेरे शहर में होंगे. एंड मैं ना वाओ. विजुअलाइज करती थी कि जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा तो मोदी जी का कुछ रिलेट होगा. एंड टुमारो इज माई नेक्स्ट सेशन मॉर्निंग 9:30, एंड टुमारो 12:30 ही हैज इनॉग्रेशन इन चित्रकूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी मफतलाल ग्रुप का एक हॉस्पिटल खुल रहा है, 5,000 करोड़ उसमें लगा है. तो उसका वो ओपनिंग करने आ रहे हैं. राम भद्राचार्य जी के 10,000 पेजेस का जो बुक उन्होंने लिखा है, ही कैन नॉट सी ना, सूरदास जी, उसका हाँ. इनॉग्रेशन है. तो मैं सोच रही हूँ, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ सुबह से कि कल मैं मोदी जी से मिल रही हूँ, एंड आई एम शेकिंग हैंड्स विथ हिम. आई डोंट नो व्हाट वंडरफुल. विल बी देयर, बट See, एक ऐसा there है you कि उस go. दिन There you go. I don't know. देखिए, अपन जो बार बार बात कर रहे हैं ना, देखिए ये लाइन यहाँ पर भी तो खत्म हो सकती है ना कि आई एम शेकिंग हैंड्स विथ मोदी जी. यस, फुल आई स्टॉप. डोंट आई डोंट नो क्यों बोल रहा है मेरे को, जिसको जो समझते समझते रहो ना. हाँ. See, यहाँ पर हम डाउट क्यों डालेंगे, हम तो कर रहे पर हैं ऐसा ना. हुआ कैसे, आई डोंट नो, कि ना फर्स्ट सेशन में उनका बर्थडे था और कल सेकंड सेशन में वो खुद चित्रकूट में कल होंगे. तो वंडरफुल. इट इज ये कोई ब्लेसिंग है या कुछ अट्रैक्शन है, आई डोंट नो, बट इट इज हैपनिंग. Wonderful. Very good. So you see, this is not don't know. This is the universe has its own way of working, right? यस Universe मैम. has its own way of working. Wonderful. Enjoy. Yes, Jatin sir. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful as that for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day,
choose 3 situations or things that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. So Fourth, मतलब आपको करना क्या है कि you have thought about 3 things which are coming up and then you will write them. This is how we will write them. Thank you for the magnificent outcome too. जो भी अभी मेरी कोई भी जो चीज आ रही, जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, किसी के साथ मीटिंग है, कोई इवेंट है, वॉट एवर इट इज, सो वी विल राइट इट दिस वे. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू. टू मीन्स जो भी रीजन जिसका भी आपको आउटकम चाहिए. as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Yes, these are unexpected 3 things. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, I'm sure everybody is writing the 10 blessings. Yes, And before ma'am. wonderful. And before we sleep, we will talk to our magic rock and share things with our magic rock. Make that, and we would make that magic rock very powerful. क्योंकि आपके हाथ में एनर्जी है, वो एनर्जी उसके अंदर जा रही है, फिर उसकी एनर्जी जिस दिन आप कभी, सपोज देर आर सर्टेन डेज वे वी नीड मोर एनर्जी, on those days that rock would give us energy because हमारी energy उसमें जा रही है. So at times हमको चाहिए energy, we will get from the rock also. So keep doing it. The rock has lot many benefits. It is वाकई magical. So please do it. And yesterday also when we were talking about the dreams, those who have not written the dreams, my dear, if we will know what do we want from our universe, then only we can ask, right? जैसे किसी ने कहा कि मुझे मेरी बच्ची के लिए शाहरुख खान चाहिए, शाहरुख खान जैसा चाहिए. अब जब शाहरुख खान जैसा चाहिए तो वैसा ही हैंडसम, वैसा ही पैसे वाला, वैसा ही टैलेंटेड आएगा, बट इसके साथ उसकी जो चीजें उसको भी पसंद नहीं होंगी वो भी आएंगे. सो द आस्क हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्या क्या चाहिए उसमें. सो दिस इज हाउ वी विल ऑलवेज बी रेडी विथ अवर डिजायर्स लिस्ट. जैसे जनरली आई आस्क यू कि भगवान जी ने कहा कि मैं अभी के अभी 10 लाख रुपए देने को राजी हूं, किसको, जिसके पास पता हो कि मैं 10 लाख रुपए कहाँ खर्च करने वाला हूं. तो अब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आज आपसे 10 लाख रुपए भगवान जी लेके खड़े हैं, आप इन 10 लाख का क्या क्या करेंगे? क्या आपके पास आंसर है? Yes, जी, ma'am. दैट्स ग्रेट. हाँ जी मैम. मेरे पास मैम 1 CR तक के आंसर है. बहुत ही अच्छा है. तो मेरे मैं पास 2 CR का है. तो अब ये एक एग्जाम्पल था कि आप लोग अपनी आस्क को वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियरली अपन पता होगा कि क्या चाहिए. राइट योर वंस. एनीथिंग वी वुड लाइक टू शेयर? Yes, ma'am. यस मनाली. मैम, जो हम वाटर और फूड को ग्रैटिट्यूड और प्रेयर का बात कर रहे थे, उसमें व्हाट आई फील इज कि जब हम मतलब ग्रैटिट्यूड करते हैं फूड का, तो फूड जब हमारी टेबल पे आता है तो वो बहुत सारे मतलब उसमें लोग इन्वॉल्व होते लोग हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं. सीड से लेकर जब वो पूरा प्रिपेयर होके यस. आता है, तो हम उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड देते हैं और हाँ, साथ साथ उसको उसमें जो एनर्जी है वो भी प्योरीफाई हो जाती है, मतलब वाइब्रेशन की वजह से. वेरी ट्रू. वंडरफुल. बिल्कुल सही है. और सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज मैंने फिर से एक ट्रिप मैनिफेस्ट किया है, वो भी स्पॉन्सर्ड टू जिम कॉर्बेट. वाह वाह, बहुत बढ़िया. 14th ऑफ नवंबर को. वाह, जिम कॉर्बेट. यस मैम, और वहीं का जो जिम कॉर्बेट में जो है रिजॉर्ट, वहीं स्टे करना है अंदर, वाह, क्या बात है, जो क्या नॉर्मल बात है. पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है. अलाउड नहीं होते. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. See, this is the power of manifestation.
यस मैम। वंडरफुल। मैम मैंने ना जो चेक बनाया था ना, चेक 10,000 का करा था मैंने, क्योंकि ओके, मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए थे वो। वेरी गुड, आज मुझको मेरे बेटे ने ही दे दिए मुझे वो। वेरी गुड, वंडरफुल, मैंने मांगे वंडरफुल। नहीं, कुछ भी नहीं किए, बस उसने कहा कि ये लो आपके 10,000 जो मैंने देने थे, लो आप। बहुत ही अच्छे है। मुझे मिल गए मैम। सो योर यूनिवर्स हैज वर्क फॉर इट। अब आपकी यस, बार अगला चेक बनाइएगा और उससे थोड़ा सा ज्यादा बनाइएगा। श्योर श्योर। यस, वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक वेरी यू। नाइस, वेरी नाइस। चलें, कुछ और शेयर करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम। मैम सर ने ना एक बार ना मुझे एक्सप्लेन किया था कि ना जब अपन पानी पीते हैं ना, तो जैसे हम लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं, बस आए फटाफट पानी पी लिया। तो उन्होंने एक बार मुझे पॉज करके ये बताया था कि जब भी कभी पानी पियो तो 2-5 सेकंड के लिए उस पानी को मुंह के अंदर थोड़ा सा ठहराओ, उसको रखो और उसको इधर से उधर मूवमेंट करके फिर पियो। तो फिर उसमें ग्रेट ग्रेटिट्यूड करो, तो वो पानी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड इट एक्चुअली हैपेंस। तो सबसे कहूंगी कि ना बॉटल से डायरेक्टली पानी ना पिए, ग्लास में डाल के जब मुंह में पहली बार ले रहे हो तो उस मुंह में उसको 2 मिनट रहने दो माउथ में। और सर कहते थे उस पानी को हिलाओ एक बार। तो नहीं आई नहीं, ट्राई, बहुत सो अच्छा। इट गेव मी समथिंग डिफरेंट, सो यू अदर्स कैन ट्राई ये वंस। देखो, मैं छोटी बोतल वापरता हूँ, मुंह में हिलाता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें और ऐसा भी है जो मैं सोचती हूँ कि जब हम बॉटल्स के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखते हैं ना, जैसे पानी की अपनी एक एनर्जी है, और वो यस, पानी को हर तरह की एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो जब आपके पास सब नल में से पानी आया तो नल में से पानी तुरंत नहीं पीते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को सेटल डाउन होने देते हैं, क्योंकि वो नल में घूम घूम के पता नहीं कैसा कैसा आया है, राइट? तो उसको सेटल होने देते हैं। अब बॉटल्स के अंदर बहुत बार हम, फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है और उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो उसके ऊपर वो वर्ड्स लिख देता है, तो वो पानी उन वर्ड्स के साथ एनर्जाइज हो जाता है, और वो पानी अपने ऊपर बहुत चेंजेस लेके आता है, मदद करता है, बिकॉज क्योंकि उसकी एनर्जी अब चेंज हुई है, क्योंकि अपन ने उसके ऊपर लिख दिया, और अपन ये मान के चल रहे हैं कि उसको एनर्जाइज कर दिया कि ये ऐसा हो रहा है। इंटेंशन, सारा काम इंटेंशन। जो आज स्टार्ट किया था ना अपन ने होपनोपनो से, इंटेंशन, तो अभी अपन यहाँ पर खत्म भी कर रहे हैं इंटेंशन, पानी के साथ क्या इंटेंशन है ना डियर? जी मैम। यस, गरिमा कुछ कह रही थी, गरिमा और मनाली एक साथ। Yes, yeah, हाँ हाँ, yes, गरम। ma'am. I just wanted to say that sometimes some people are having a very good impact on you. So I just हाँ want to say that recently, like, I never used to attend these classes and all. Jatin sir is always motivating me for attending these classes and all. So it is like now I feel so good, it is such a pleasure attending your classes and looking at you every day, and with such a welcoming, you are always in such a welcoming mood. So there are two people whom I met recently have a great impact on my life, and one is you, I should say that, and one is Harish sir's daughter. I oh, met her only once, but हाँ, she was so welcoming. When I met her, I have learned a lot in just one meeting. She वाओ, was I was an unknown person to her, but the way she welcomed and the way she treated us, the whole family was very good. It was, I mean, but we can learn a lot from her. So that वाओ, is what is my feeling. So recently I have noticed these two things, so I wanted to share. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर वन। और हरीश सर, फिर अब मैं आ रही हूँ आपके साथ, आप सबसे मिलने के लिए। मैं कुछ थैंक बोल रहा यू, था, अपना थैंक पानी यू निकला, वेरी पानी मच। का। हाँ सर, रुचि में जी सर। मेरे कुछ याद नहीं आ रहा अभी, बट वाटर इज गॉट लॉट ऑफ मेमोरी। वो बोलते पानी जब पीते ना, उसके बाद अपन कुछ याद करें ना और पिए ना, तो वो क्या, मेमोरी अच्छी रहती है। तभी इसीलिए तो सर उसके ऊपर जो मैं लिखने का जिक्र कर रही थी ना, कि जैसे अपन हाँ, वो उसके बॉटल में ऊपर लिखा, वो वो भी है, चीज, यस। हाँ,
तो वो उसी लिए है कि जैसे याद अपन रहेगा। को याद नहीं रहता है बहुत बार, तो अपन जैसे सही पी बात। लेते हैं, तो अपन जब बॉटल के ऊपर वो लिख देते हैं ना, तो उसका एनर्जाइज होता है उसके ऊपर, हिंदी में वो पढ़ा। बिकॉज मैम वाटर हैज लर्न। मैंने ये भी सीखा था मैम। आई वांटेड टू शेयर माय टू, वो कहते हैं ना 10 सेंट्स। तो एक्चुअली आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। वाटर, यस तो एंड यस वाटर हैज अ मेमोरी एक्चुअली। यस, या तो अगर हम पानी, मैंने ये सीखा था, अगर आपको रियलिटी शिफ्ट करना है, जो आपने इंटेंशंस की बात की थी, पानी पीने से पहले वो इंटेंशन माइंड में बना लो, यस, तो वही वही आपकी बात है। रियलिटी यस शिफ्ट हो जाएगी पीने के बाद। बिल्कुल सही है सर। ये चीज है। बट प्रॉब्लम क्या होता है सर, जी अब मैम। ये सारी चीज अपन लोग कितने 12 लोग अभी भी हैं, तो हम सबको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हम प्यास लगी और खटखट उठा के पानी पी लिया, तो उस वक्त तो याद रहा ही नहीं। हाँ जी, अभी ये चीज हो जाती है क्योंकि अभी कहीं बाहर बैठे हो तो एकदम होता नहीं है। राइट राइट। घर पर भी आप काम कर रहे हो और काम के बीच में आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है ना। जी, तो ये अपन को करते करते करते, ये अगेन वही वाला ग्रेटिट्यूड वाला ये है अच्छी कि चीज है, अपन लेकिन हाँ। करते करते अपने को रोज करते करते आती है, फिर जी मैम। आदत बन जाती है, फिर रूटीन बन जाता जी मैम। जी। है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैम, सो एक चीज है जी, कि जैसे अब कल हम 22 नंबर चैप्टर करेंगे, ओके, हाँ हाँ, तो परसों हमारी रिवीजन होगी ना मैम, 18 to 22 सैटरडे की। को, सैटरडे को, हाँ ठीक है मैम। हाँ, यस, इट्स अ गुड सैटरडे आइडिया, को, करते हैं। हाँ हाँ, सैटरडे को मैं शायद ना आ पाऊँ, मगर थोड़ा सा आई माइट गो आउट। आई विल बी सर देयर, डोंट करवाए, वरी। या मैं सर हूँ। करवाए, यस। या नहीं, वो जतिन जी नहीं कराते मस्त। हाँ, नहीं भी गई तो आई बी देयर, या रुचि जी, यस मेरा ये था, सभी मेंबर्स से थोड़ा रिक्वेस्ट था, जैसे सर, मनीषा ने शेयर किया, जो चैप्टर आज चल रहा है, जैसे अब हाँ उसके लिए हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हमको फोकस हाँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे अगर यस, लोग करें, हाँ तो दैट वी वुड बी वेरी थैंकफुल, बहुत हमको स्टोरीज मिलेंगी इससे। एंड मिलेंगी। आई एम श्योर यस जतिन जी तो बताते ही रहते हैं, बट टुडे मनीषा आल्सो टोल्ड, वेरी फोकस्ड ऑन मैजिकल आउटकम्स। सो रियल लाइफ इवन मनाली। स्टोरीज अगर हमें मिले तो वी वुड बी मनाली के पास थैंकफुल। बहुत स्टोरीज है सर, नरेंद्र हम्म। सर, मनाली के पास खूब स्टोरीज है, Manali, रियल लाइफ। can you send me your WhatsApp number so that मैं आपसे लेता रहूंगा। Yes, sir. Sure. I'll. शी हैज गॉट सो मेनी सर। Thank you, ma'am. Thank you. या एंड इसका जो वो तरीका है ना, मतलब जैसे इसने अभी जो वहाँ का बताया, जिम कॉर्बेट पार्क का, सो शी इज गॉट अ वे आल्सो, या या या, यस सर, आ जाना। डेफिनेट। Thank you, sir. Thank you. चलो जी मैम, सो, आ जाना। हम लोग गीता के सेशन में एक लास्ट हाँ बात है, सर, गीता के सेशन में नहीं हम लोग बात प्लीज करें प्लीज ना। सर, प्लीज प्लीज। हाँ, तो अपने प्रभु जी ने सबका वेलकम किया। बोलते हैं उन्होंने सबने उनको कुछ बोला कि आप आते हो। बोलते हैं आप श्रोता हो तो हम आते हैं ना। सही बात है, तो बोलते हैं आई एम थैंकिंग एवरीबडी हु इज प्रेजेंट। या नो डाउट, इवन एंड व्हेन वी शेयर ना रुचि मैम, वी लर्न सो मच। या यस, व्हेन वी शेयर, वी टॉक, वी लर्न सो मच। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू इवन एवरीबडी। मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे 12 लोग इतनी शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर यही लोग 50 और 100 हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। होंगे। तो आई कीप द आई वुड इंटेंशन। रिक्वेस्ट कि ये जो 8-9 लोग हैं ना, जरूर उस ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप वाले में, टू मोटिवेट अदर्स टू ज्वाइन। तो यस, अपना अपना कुछ ना कुछ लर्निंग डालिए वहां पे। होगा वेरी होगा। जितनी नाइसली जी आपका सेड इंटेंशन है ना, जतिन होगा, जी। 100% होगा। जतिन जी, जतिन, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि आज के चैप्टर से ही हम लोग शिक्षा ले लेते हैं। लेट्स थैंक एवरीवन इन एडवांस हु आर कमिंग। लेट्स thank तो those 50 people who are coming. Let's thank them in advance. The magical outcome will be Very there. nice, very nice. जी जी। राइट, वंडरफुल परफेक्ट, Wonderful, wonderful. वंडरफुल परफेक्ट, परफेक्ट। वंडरफुल। नरेंद्र जी One कभी सो कभी अच्छी one बात कर two लेते हैं zero. आप। हाँ, नरेंद्र नहीं, जी नरेंद्र कभी जी तो कभी हमेशा ही अच्छी। अच्छी बात करते हैं। मैम एक जीरो लगा देते हैं 1 2 के आगे बस। नहीं बहुत अच्छा होगा है। होगा। चलो अब ओके, कल मिलते थैंक यू हैं वेरी अपन, मच। सेम टाइम। थैंक यू, यस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, sir. ma'am. Thank you, Thank you all. sir. Thank you.